पुत्री, पुत्री, पुत्री। क्या बात है धाई माँ? वही हुआ जिसका भय था। वो अंधेर जो अब तक वायु में मंडरा रहा था, वो धरती पर उतर आया है। धाई माँ, आप साफ साफ बताएंगी या यूं ही बोलती रहेंगी? ये वो समाचार है जिसे सुनकर तेरे पैरों तले से धरती सरक जाएगी। क्या? कौशल्या नंदन युवराज बनने वाले हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूं। धाई माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि न जाने क्या प्रलय आ गया। अरे, अगर राम युवराज बनने वाले हैं, तो इसमें अंधेर की क्या बात है? अरे ना समझ, इसमें अंधेर की ही तो बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पुत्र भरत को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। धाई माँ, तो क्या हुआ? दोनों ही तो मेरे पुत्र हैं। यदि भरत मेरी गोद में पला है, तो राम भी तो मेरी आंखों का तारा है। हाय रे मेरे भाग्य, तुझे क्या बताऊं कि इसका परिणाम क्या होगा। जो दृश्य मेरी आंखें देख रही हैं, वो दृश्य मैं तुझे कैसे दिखाऊं। तुम्हारी आंखों को तो राम स्नेह की हथेली ने ढांप रखा है। बस बस धाई माँ, बहुत हो गया। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरा पुत्र राम युवराज बने और मेरा पुत्र भरत राजकुमार रहे। पर ये जान ले बावली, हमारा भरत केवल उसी दिन तक राजकुमार रहेगा जब तक महाराज जीवित है। पर पगली, कोई इस संसार में सदा रहने के लिए नहीं आया। और जिस दिन वो ना रहे, उस दिन कौशल्या नंदन महाराज होंगे और उनके पुत्र युवराज और राजकुमार। तब हमारे पुत्र की कोई महत्ता नहीं होगी। नहीं, नहीं। जिनके मन में खोट नहीं होता, वो चोरी नहीं करते, चोरी नहीं करते। हाँ, पर क्या क्या छुपाया रखा है मुझसे? यदि सब सीधा और सच्चा हो रहा था, तो ये बात तुझे क्यों नहीं बताई गई कि 15 दिन के बाद राम को युवराज घोषित कर दिया जाएगा। ये समाचार सुनकर तुझसे अधिक प्रसन्न और कौन होता। मुझे पता, ये बात तुझसे क्यों छुपाई गई। ये सब तुझे इसलिए नहीं बताया क्या कि ये तेरे हित के विरुद्ध था। गुरु वशिष्ठ राम को युवराज संस्कार की विद्या सिखा रहे थे। क्यों? क्या भरत के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? क्या भरत की अनुपस्थिति में महाराज का ये निर्णय ठीक था? राम का राज्याभिषेक हो और मेरा भरत उस समारोह में सम्मिलित भी ना हो पाए। ना,
मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा समझ में? राम के लाड ने तेरी बुद्धि जो भ्रष्ट करती है। तेरी समझ में तो उस दिन आएगा जिस दिन कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तेरी दशा एक दासी जैसी होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि एक क्षण भी गवाया तो समय तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुझे मेरे भरत की सौगंध। महाराज कौशल्या के कक्ष में है। जाकर उनसे पूछ कि तुझसे क्या छिपाया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है। लगता है मेरे भाग्य में किसी न किसी की प्रतीक्षा करना ही लिखा है। पहले ये प्रतीक्षा थी कि राम की शिक्षा समाप्त हो और वो अयोध्या लौट आए। और अब एक एक घड़ी गिन रहा हूं कि कब सारी विधियां समाप्त हों और राम के युवराज बनने का दिन आए। प्रतीक्षा का अपना सुख, अपना आनंद भी तो होता है। महाराज, वो दिन अब आपसे बहुत दूर नहीं, बस आप हाथ बढ़ाकर उसे छू नहीं सकते। दीदी, आप दोनों कुछ बातें कर रहे थे। हाँ कैकेयी, हम तो पुत्र राम। किन विचारों में खो गई छोटी रानी? अब कुछ नहीं महाराज, मैं बस यूं ही पूछना चाह रही थी कि आपको ज्ञात है कि भरत और शत्रुघ्न पिताश्री को देखने गए हैं? हाँ, मुझे ज्ञात है और मैं महाराज अश्वपति के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाराज, आप मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहते? मैं नहीं तो। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्षमा करें महाराज, मुझे उचित नहीं लगा कि आपने मुझे बताने से रोक दिया। हमें कैकेयी को बता देना चाहिए था। महारानी, मैं कैकेयी की प्रकृति से भली भांति परिचित हूं। उसे कोई भी शुभ समाचार अचानक सुनाया जाए तो वो शिशुओं की भांति खिल उठती। मैं तो उसे ये समाचार उसी घड़ी में सुनाऊंगा जब राम युवराज के सिंहासन पर बैठने वाला होगा। आप देखिएगा उस घड़ी कैकेयी के आनंद की सीमा नहीं रहेगी।
महाराज से कदाचित पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। बात समझ में आ गई होगी। बस दाइमा बस, चुप हो जाइए। चुप नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सदा तुझे इसी दिन के लिए सावधान करती रही हूं। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तो कहती है तो मैं चली जाती हूं, पर तू जानती है पुत्री, जब तेरी आंखें छलछलाती हैं तो मेरी छाती अंगारे भड़कने लगती है। कोई भी राजा बने, मुझे क्या अंतर पड़ता है? मैं तो अब भी दासी हूं, तब भी दासी ही रहूंगी। खोल रही विष मंथरा, कहीं न जाए जीत। कैकेयी की बुद्धि भी हो ना जाए विपरीत। राजभवन को घेरता आता है तूफान। बुरा समय सिर पर खड़ा, देव करे कल्याण।